कि किस प्रकार से सरकार ने अपने कृषक विरोधी, कृषि विरोधी, जमीन के विरोध नीतियों को ऑर्डिनेंस द्वारा लागू किया है। और इस प्रक्रिया में गणतंत्र और लोकतंत्र की जवाबदेही जो होती है संसद के जरिए, उसको बाईपास किया है, उसकी अवहेलना की है। और इसलिए हमने इस सरकार का नाम FAIL रखा है, जहां F एंटी फार्मर, कृषक विरोधी मानते हैं, A एंटी अकाउंटेबिलिटी, जो जवाबदेही से भयभीत होकर दूर भागते हैं, I इंटॉलरेंट डिवाइसिव, जिसके आपने कई उदाहरण देखे हैं 7 महीने में, और L फॉर लैंड, यानी जमीन और एक्विजिशन के मुद्दों पे किस प्रकार से इन्होंने वही एक स्थिति ले आए हैं जिसको 3 वर्ष 2.5 वर्ष में 100 साल पुराने कानून को यूपीए ने बदला था। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे संविधान के अंतर्गत ऑर्डिनेंस तब लागू किया जाता है जब आवश्यकता, कड़ी आवश्यकता, अर्जेंसी होती है। ये प्रक्रिया आम प्रक्रिया नहीं है, अपवाद है। और अपवाद है गणतंत्र लोकतंत्र के जरिए आप जो संसद में काम करते हैं उसका अपवाद है। 7 महीनों में आपने अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दों में 8 ऑर्डिनेंस देखे हैं इस सरकार द्वारा। मैं ऑर्डिनेंस की गणित नहीं बता रहा हूं आपको, मैं उनका महत्व भी बता रहा हूं। शुरुआत हुई है नृपेंद्र मिश्रा जी के विषय में ऑर्डिनेंस की, और उसके बाद कोल के विषय में, ये लैंड एक्विजिशन जमीन के विषय में, मेडिकल जो इक्विपमेंट और सामान होता है फार्मा सेक्टर में, उसमें विनिवेश लाने के विषय में, इंश्योरेंस के विषय में, ई रिक्शाओं के विषय में, दिल्ली की कई गैरकानूनी जो कॉलोनीज हैं चुनाव को देखते हुए उनको रेगुलराइज करने के विषय में, इत्यादि इत्यादि।